Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today's video is about evaluation system, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, जिसमें हम evaluation क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे और ये कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें फर्स्ट है evaluation की डेफिनेशन क्या होती है। Evaluation is a systematic process of collecting, analysis and interpreting information to determine the extent to which people's are achievement instructional objectives. Evaluation क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको एनालिसिस और इंटरप्रेट किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो पीपल है, जो स्टूडेंट है, उसने कितना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अचीव किया है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसकी क्या स्किल्स है, क्या परफॉर्मेंस है, उनको जज किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है। ये होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, जिसे किसने दिया है? रॉबर्ट एल लिन ये डेफिनेशन दी है। सेकेंड, इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस of determining to what extent the educational objectives are being realized. एवेल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से अचीव हो पा रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक बच्चे ने अडाप्ट किए हैं, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उस पूरे को जो जज करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये जो देखा जाता है उसको ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले, जिसकी डेफिनेशन दी है राल्फ टाइलर ने। ओके, तो इवैल्यूएशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो स्टूडेंट है उसको जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू पढ़ाया गया, समझाया, तो वो उस चीज़ को कितना अडाप्ट कर पाया है, उसकी क्या स्किल्स है, परफॉर्मेंस है, उसको देखना कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाया है। ओके, तो इसको ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, मतलब कि इवैल्यूएशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। ये नहीं कि एक टाइम के बाद उसको रोक दिया जाए। जो बच्चा है वो है, उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसका विकास होता रहता है और उसको हर लेवल पे जज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हो गई। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दिया। हर एक काम को करने का, हर एक प्रोसेस को करने का तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। तो इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक अप्रेजल। बिल्कुल, ये एक डायग्नोस्टिक अप्रेजल जिसमें क्या होता है, बच्चे की कमियां देखी जाती हैं, उसमें कहाँ तक उसमें डेवलपमेंट हो पाया है, उसमें कहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी है या ख़राब है, उसको जज करा जाता है। उस बेस पर उसको जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसके कारण को जानकर उसको डायग्नोस किया जाता है, इसीलिए एक डायग्नोस्टिक अप्रेजल है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड टीचर इवैल्यूएशन। इसमें टीचर का इवैल्यूएशन भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये रिलायबल होता है। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। ये क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या? स्टूडेंट को देखा जाता है कि उसको कहाँ तक उसके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो पाए हैं, जिस फील्ड में वो है उससे कहाँ तक उसकी ग्रोथ हुई है और कहाँ पे उसमें कमी है उसको देखा जाता है और उसकी बेस पर उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैंने डिस्कस की इवैल्यूएशन के बारे में, तो इन्हें आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कितने टाइप का होता है, इसमें हमने कुछ एक तो तीन को ही डिस्कस किया है, वो आज हम बात कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? A formative evaluation is a method for judging the worth of a program while the program activities are in progress. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? एक मेथड है जज करने का उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, उसकी वर्थ को, कि वो जब एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, वो कितना उस इंफॉर्मेशंस को अडाप्ट कर पा रहा है और कितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसको जज किया जाता है और उसकी वर्थ को यहाँ पर देखा जाता है। ये होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो प्रोसेस कंटिन्यू मतलब इन बिटवीन चलती रहती है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट with feedback regarding his or her success or failure in attaining the instructional objectives.
ये इवैल्यूएशन क्या है, ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की जो सक्सेस और फेलियर है उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है उसके ऊपर, मतलब कि उस बच्चे की क्या कहाँ पर उतना सक्सेसफुल हो पा रहा है, कहाँ पे उसकी कमियां हैं उसको देखा जाता है और उसको उसकी फीडबैक उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फॉर अ टीचर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शनल एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। एक टीचर के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और उसके बाद जो उसमें कमियां उसको देखने के बाद उसको इम्प्रूव करते हैं और अच्छी तरीके से उसको और ज़्यादा उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्विजेस, यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये सभी जो हैं ये सभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स हैं और इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उसकी वर्थ को देखा जाता है जब प्रोसेस में वो होता है। मतलब कि जैसे कि जब भी वो टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो क्वेश्चन पूछता है बच्चा, तो उसको तुरंत टीचर आंसर कर देता है ना, तो उसको तुरंत उसका फीडबैक उसका आंसर मिल जाता है क्वेश्चन का। और अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने उसका आंसर दे दिया या नहीं दे पाया, या फिर उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो है फीडबैक टीचर को तुरंत मिल जाता है। तो और जो जैसे क्लास में यूनिट टेस्ट हो गया, सरप्राइज टेस्ट हो गया, है ना, क्विजेज होते रहते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये प्रोसेस में चलते रहते हैं। ठीक है, ये बीच में क्लास के होते रहते हैं, तो ये एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है जो ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो है प्रोवाइड होता रहता है इंफॉर्मेशन। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। Diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an example for the possible cause for problems in learning. Diagnostic evaluation क्या है, ये एक स्टेप आगे चलता है, मतलब कि ये थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है कि वहाँ उसमें लर्निंग में कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसको डायग्नोस किया जाता है। कॉजेज़ को जानने के बाद उसको डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर दस मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वे में होते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत सिंपल होता है, जिसमें स्टूडेंट को देखा जाता है कि उसको लर्निंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कॉजेज़ को देखा जाता है, उसके बाद उसकी डायग्नोस किया जाता है, उसको दूर किया जाता है उसकी कमियों को, और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोसेस होती है। ओके, ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन इज़ अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज़। समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है उसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, लेकिन कब? एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज़। जब सारी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हो जाती हैं उसके बाद एंड में समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, बीच में चलता है, और जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ जब होती हैं जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में जब लास्ट में एंड में जो है ये इवैल्यूएशन किया जाता है। द फोकस इज़ ऑन द आउटकम। इसमें जो मेन फोकस जो होता है वो किस पर होता है? आउटकम पर होता है कि बच्चे में कितनी जो है वो निकल कर आ पा रही है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी, उसकी जो है स्किल्स डेवलप हो पा रही है, उसका जो आउटकम है वो यहाँ पर उस पर मेन फोकस होता है। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म पेपर्स एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। तो समेटिव इवैल्यूएशन में जनरली हम क्या इंक्लूड करते हैं? ओरल रिपोर्ट्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, टर्म पेपर्स हो गए, और टीचर के द्वारा जो बनाए गए अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड इट शोज़ हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्ट्री द स्टूडेंट इज़ इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना सेटिस्फाई हो पाया है उन ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश करने के बाद। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन में आप जैसे समेटिव टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, है ना, जो एक पूरा प्रोसेस वाइज कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद एंड में जो एग्ज़ाम होता है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जिसमें एंड में ये पता लगाया जाता है कि बच्चे ने अभी तक क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो आज हमने 3 इवैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस किया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो तीनों में जो छोटी छोटी बातें थी, जो मेन पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए।
और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।